नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे UPRBUNL TG2 यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड TG2 की भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो हर दूसरे साल आपको देखने को मिलती है। साथियों भी हमने एक लास्ट का वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लगभग RTI का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 201 पोस्ट हमारी खाली है। कितनी है? 201 पोस्ट की हमको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। और अभी आप UPPCL TG2 के एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे और हमारे वीडियो के बनाने का यही मतलब है साथियों कि पढ़ाई आप ना छोड़िए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं और लगातार आने की मतलब संभावनाएँ भी हैं। और आप जानते हैं कि इसमें हमारा टेक्निकल और नॉन टेक दो ही पोर्शन होता है और टाइमिंग आपके 3 घंटे की दी जाती है। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कब तक आने की संभावनाएं हैं। तो देखो भाई, हम एक आंकड़ा ही लगा सकते हैं, एक संभावना जो हमने लास्ट टाइम में बताया था कि इसकी जो वैकेंसीज की जो टाइमिंग की जो डेट है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। और अभी भी यही एग्जैक्ट डाटा है कि भाई आपकी जो वैकेंसीज है वह आपको देखने को मिल सकती है नवंबर लास्ट या दिसंबर के लास्ट तक आपको निश्चित तौर पे मिलना तय है। बहुत होगा तो जनवरी के पहले सप्ताह तक। और अच्छी बात तो ये है कि आपकी और भी वैकेंसीज है, उसको तो हम आगे बताएंगे, खासकर UPPCL TG2 के बारे में उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल अगर आप RBNL में सपना देखे हैं, जानने की सोचे हैं, तो भाई आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आपको पहले बता दूं कि दीपावली का भी त्यौहार आपके सामने लगा हुआ है। दीपावली का त्यौहार लगा हुआ है। अगर आप दिवाली का ऑफर लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो 77% का डिस्काउंट है। साथ ही साथ में साथियों कि डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है, यानी कि अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 77% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप यूज कोड करते हैं DW। ठीक है, अदरवाइज में आप चाहते हैं कि थोड़ा और वरीयता हो जाए तो आप अड्डा का ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं गुरुजी, आज दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे ये कोर्स लेना है ना, यहाँ पे देखो मैंने खोला था आई थिंक, है ना। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये कोर्स मुझे लेना है मेरे भाई, ठीक है, तो आ जाइए मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। ये निचोड़ फाउंडेशन बैच है। कैसे लेंगे आप कोर्स को? देखिए, अड्डा का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको खुलकर आएगा, ऑल कोर्सेज करके आएगा। और ऑल कोर्स में मित्र आपको क्या आएगा? AJE एग्जाम आएगा। AJE एग्जाम में आपको क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं अगर बात करूं तो आपको ITI आएगा। ITI भी ऐसे आप क्लिक करेंगे तो डबल वैलिडिटी के साथ आपकी है। और इसमें अगर मैं बात करूं मित्र तो ये बाई नाउ करना होगा, यानी 1379 रुपये में। कितने का है? 1379 रुपये का है अगर आप इसको बाई नाउ करते हैं तो अगर मान लीजिए मैंने बाई नाउ किया और आप लेना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, ये कूपन कोड याद रखिएगा Y835। क्या याद करिएगा? Y835 Y835 आप लगाइएगा, अप्लाई करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा महज आपको 1250 यानी कि 1259 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दीपावली का ऑफर था, तो हमने कहा भाई आपसे भी शेयर कर दिया जाए। अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं कुछ बनने के लिए, आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपके जो लेवल होता है वह ठीक ठाक से पूछा जाता है, खासकर UPRBNL की। आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। और सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे नए विद्यार्थी जो भी हमारे ITI के अभी करके निकले हैं या कर रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं टेक्निकल तैयारी करना, तो भाई आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहले बता दूंगा आपको कि आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस ITI, चाहे आप NCBT से हो या फिर आप चाहे SCBT से हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप में से कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं बात करूं तो इसमें जो पार्ट 1 की अगर बात करूं तो इसमें आपका टेक्निकल होगा। पूरा टेक्निकल का मैं बात करूं अगर श्रीमान जी आपसे, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से उठाकर मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो ये सब आपका पूछा जाता है। UPPCL TG2 की बात करूं या फिर आपका UPRBUNL TG2 का सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं, बस केवल ये होता है कि UPPCL TG2 में आपको पार्ट A में कंप्यूटर दिया जाता है, इसमें कंप्यूटर का रोल नहीं होता है। पार्ट 2 की बात करूं तो नॉन टेक है, आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा मैं बताता हूं आपको कि भाई आपका CCC होना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? CCC होना अनिवार्य है। अगर आपके पास CCC है तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ सोचा है तो अभी आपका महीना भी शुरू हुआ है, आप अगर फॉर्म भर दीजिए, हो सकता है में भी आपको चांसेस मिल सकते हैं, खासकर हमारे जिन्होंने भी अभी तक CCC नहीं किया है। ठीक है,
तो ये नॉन टेक की बात हो गई और टेक्निकल की बात हो गई। अब नॉन टेक में आप भी जानते हैं कि आपकी जीके, जीएस और आपकी रीजनिंग, हिंदी पूछा जाता है। यही आपका ये मोटा मोटी सिलेबस है। तो ये आपका है यूपी आर्मी TG2 की बारे में कि मतलब हमने आपको बताया कि क्या इसका सिलेबस है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले आप अपने जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप कंटेंट को देखिएगा। कंटेंट देखने के बाद ही अपना आप फैसला लीजिएगा कि क्या हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बस यही आपको एक अपडेट देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।